इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने हमारा जो पार्ट 6 चल रहा है भक्ति सूफी परंपराएं, तो उसमें क्या 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हमारा 4th पार्ट हम आज आपको पढ़ाएंगे उसका। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है आज सगुण और निर्गुण भक्ति संप्रदाय। ठीक है, सगुण और निर्गुण भक्ति संप्रदाय। ठीक है, तो इसमें क्या सगुण भक्ति की और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया गया है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था, किसने किया था? उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया था। उन्होंने प्रेम और भक्ति के पर आधारित नव जीवन या नया विचार, अपने नए जीवन के आधार पर वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। जो वैष्णव मैंने आपको बताया था कि जो नयनारायण वो क्या अलवर जो थे वो वैष्णव भक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की अपने जीवन में वैष्णव भक्ति की आंदोलन संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय कहा गया है। वैष्णव स्थापना की। ठीक है, रामानंद ने क्या किया? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया? जिसे रामानंदी संप्रदाय कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया? रामानंदी संप्रदाय कहा गया। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और इसे रामानंद के नाम से भी जाना जाता है या कहा गया है। रामानंद की शिक्षाएं के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। जो इसकी शिक्षाएं थी, रामानंद की शिक्षाएं संप्रदाय हैं। सगुण और निर्गुण। कौन कौन से थे? सगुण और निर्गुण। ठीक है, निर्गुण का जन्म हुआ। तो इन्होंने क्या 2 संप्रदाय में शिक्षाएं दी है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो सगुण पुनः जन्म में विश्वास करते हैं, जो सगुण भक्ति थी हमारी या संप्रदाय था, वो क्या पुनः जीवन में जिनका पुनः जन्म होता था उनमें विश्वास रखते थे। पुनः जन्म का जैसे कि दोबारा जन्म होना। ठीक है, तो ये क्या करते थे? उसमें विश्वास
मतलब उनके क्या वो बहुत मतलब उनकी वो भक्ति करते थे। ठीक है, उन्हें उस काल में उत्तर भारत में जन्म लेने वाले फिर उन्होंने क्या करा, वे वल्लभाचार्य हमारे और भी थे, जैसे जो राम की और कृष्ण की भक्ति करते थे। कौन कौन थे? वल्लभाचार्य थे, चैतन्य थे, सूरदास थे और मीरा थी। मीरा भी कृष्ण भगवान की, और जो सूरदास थे वो भी क्या मतलब कृष्ण जी के भक्त थे। उनके दोहे, उनकी जो उनके बारे में उन्होंने रचनाएं लिखी है। ठीक है, तो वे क्या करते थे? भक्त उनकी आराधना करते थे। किसकी? कृष्ण की। ठीक है, तो वे क्या मीरा, तुलसीदास और सूरदास जी क्या कृष्ण जी की उपासना करती थी, भक्ति करती थी। इस अध्याय में हम भक्ति आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण संतों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो ये आंदोलन था इसमें हम किसके बारे में, 3 भक्ति थी उनके बारे में हम इसमें क्या चर्चा करेंगे। तीन संप्रदाय थे, कौन कौन से थे? मतलब महत्वपूर्ण संप्रदाय थे या संत थे? कबीरदास, कबीर थी, मीरा थी और गुरु नानक थे। ठीक है, तो क्या आज हम इनके बारे में इस अध्याय में इनका वर्णन करेंगे। ठीक है, जो सगुण और निर्गुण भक्ति के भक्ति की आराधना करते थे वो कौन थे? कबीर थे, मीरा थी और गुरु नानक थे। वैसे तो बहुत सारे थे, जैसे मैंने अभी आपको चैतन्य था, वल्लभाचार्य था और क्या कह रहे हैं सूरदास थे। ठीक है, लेकिन जो इनमें आज हमें इनके बारे में वर्णन करना है, इन संत के बारे में बातें करनी है, तो वो क्या थे? कबीर थे, मीरा थी और गुरु नानक थे। तो कबीर, पहले हम किसकी बात करेंगे? कबीर की। ठीक है, कबीर भक्ति के निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। जो कबीर थे वो निर्गुण, मैंने अभी आपको बताया था उसमें पहले, कबीर निर्गुण भक्ति के प्रवक्ता थे। ठीक है, उनका जीवन काल सामान्य 15वीं शताब्दी माना जाता था। इनके जन्म और जाति के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। जो कबीरदास थे उनके बारे में कोई भी मतलब किसी को भी पता नहीं था कि ये हिंदू धर्म के थे या मुस्लिम धर्म के थे, क्योंकि इन्होंने अगर जन्म मुस्लिम धर्म में लिया तो इनका जो पालन पोषण हुआ वो हिंदू धर्म में हुआ। ठीक है, तो ये क्या दोनों धर्मों को मानते थे। उनके जीवन और कार्यकाल का अध्ययन काव्य द्वारा हुआ है। इनमें अपने काशीवास के दौरान कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के संतों के संपर्क में आए थे। ये क्या थे? कबीरदास जो थे वो दोनों ही धर्मों को मानते थे, हिंदू के संतों को मानते थे। ठीक है, इन्होंने क्या हिंदू व मुसलमान दोनों संप्रदाय के संतों को माना। इन्होंने कहा वे हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं मानते थे। वे कबीरदास जो थे वो हिंदू और मुसलमान में कोई भी अंतर नहीं मानते थे। वो आपस में क्या भाईचारे का व्यवहार करते थे। कबीर न तो एक धर्म विज्ञानी थे और न ही दार्शनिक थे। मतलब कबीरदास जो थे ना तो वो एक ही धर्म के थे, और जो दार्शनिक मतलब जो दर्शन करने के लिए जाते थे कहीं पर भी तीर्थ यात्रा, ना तो वो एक ही धर्म के दार्शनिक थे, वो दोनों ही धर्म के दार्शनिक थे। वो तो एक ऐसे शिक्षक थे जिनमें हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही रूढ़ियों को कटु आलोचना करने का साहस दिया, मतलब सहारा दिया।
मतलब अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। फिर कबीर क्या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनकी जो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि उन्हें साधु संतों की सेवा करते थे तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त करते थे। और वो क्या करते थे, जो साधु संत होते थे उनको क्या करते थे, शिक्षा देते थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराते थे। ठीक है, फिर है हमारी इनकी विशेषताएं भी थी। जो कबीरदास थी उनकी क्या विशेषताएं थी, ये इन कबीरदास की विशेषताएं। इनकी अनेक विशेषताएं थी। ठीक है, ये जाति पाति के खंडन करते थे, मतलब जाति पाति का खंडन किया इन्होंने। जाति को नहीं माना कि अलग अलग धर्म की अलग अलग जाति है, नहीं, सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। और इन्होंने ईश्वर को भी एक माना है। धर्म की सहजता पर बल दिया इन्होंने और भक्ति की भावना, इन्होंने सब साधु संतों के अंदर क्या भक्ति की भावना को जागरूक किया। प्रेम साधना पर बल, कबीरदास ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुस्तक के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम साधना के बल पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने कहा जो हमें किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है उसकी ही जरूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या जो हमारे आसपास है प्रेम मतलब या दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए या किस तरह से हमें उनके प्रति जागरूक होना चाहिए, तो उस पर भी इन्होंने बल दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने गुरु का महत्व, इन्होंने क्या कबीरदास ने कहा है कि गुरु का भी इसने इनमें महत्व बताया है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, और इन्होंने क्या हिंदू और मुस्लिम की जो अलग अलग जो व्यवहार है, अलग अलग धर्म माना है, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, सब हिंदू और मुस्लिम एक ही धर्म एक ही संप्रदाय के लोग हैं, इसलिए उन पर भी क्या इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया है। फिर है हमारे मीरा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, मीरा। मीरा का जन्म मेड़ता के संप्रवर्ती ग्राम कुंडली में हुआ था। इनका जो जन्म था वो कुंडली ग्राम में हुआ था। ये अधिकांश विद्वानों के अनुसार मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीरा रतन सिंह की पुत्री थी और मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा सांगा के श्रेष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। दुर्भाग्य से विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी कारणवश 7 साल बाद क्या मीरा के जो जिसके साथ विवाह होता है भोजराज की, तो उनकी क्या मृत्यु हो जाती है, मीरा विवाह हो जाती है। अब मीरा अपना अधिकांश समय भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी। जो मीरा थी वो अपना अधिकांश समय क्या करती थी, भजन और कीर्तन और भगवान की मतलब भक्ति में अपना व्यतीत करने लगती थी। मेवाड़ के राजा को यह पसंद नहीं था। जो मेवाड़ के राजा थे उन्हें क्या पसंद नहीं था, क्योंकि भाई वो तो एक बड़े राजा थे, वो शासन करते थे, प्रजा पर अपना हुक्म जमाते थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो मेरे घर की बहू है वो क्या एक छोटी एक तुच्छ जीवन व्यतीत कर रही है, भक्ति कर रही है, संगीत गा रही है, भक्ति गीत गा रही है, तो उन्हें क्या ये सब अच्छा नहीं लगा। मीरा साधु संतों की संगति में रहने लगी। उन्हें क्या साधु संतों की जो मंडली थी उसमें वो रहने लगी और अतः मीरा का घोर यातनाएं दी जाने लगी। उनको क्या कठिन से कठिन सजा दी जाने लगी, मतलब उनके बाद उनको अत्याचार करने लगे उनके घर वाले। उन्हें ससुराल वालों ने विष देने का भी प्रयास किया और उन्होंने क्या जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने क्या करा, उनको विष मतलब जहर देने का भी प्रयास करा। किंतु मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। मतलब जो इतने बड़े, देखो वो कितने बड़े महल में रानी थी और कितने बड़े मतलब राजा की बेटी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या कृष्ण की भक्ति की और उनमें इतनी लीन हो गई कि वो क्या वो घर से निकल गई और वो घुमक्कड़ गायिका के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वे वृंदावन चली गई और उन्होंने अपना शेष जीवन द्वारिका में व्यतीत किया। ठीक है, और इनकी जो मीराबाई थी उनकी भी कुछ विशेषताएं थी। मीरा की भूमिका, मीरा की आध्यात्मिक यात्रा का विभाजन। मीरा की
में इतनी लीन हो गई थी, ये लालच इनके मन में आ गया था कि नहीं, अब इन्हें क्या चारों तरफ कृष्ण भगवान की भक्ति ही नजर आती थी। प्रथम सोपान में मीरा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लायक थी, मतलब ललचा रही थी कि वो वह दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करती थी। वो क्या, वो चाहती थी कि जो मैं भक्ति कर रही हूँ कृष्ण भगवान की, मैं उन्हें प्राप्त कर लूं। तो वो क्या दिन रात उनकी भक्ति आराधना करती थी। कृष्ण प्राप्ति, मीरा को कृष्ण भक्ति में कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे सोपान में क्या था, उन्हें जब वो इस प्रकार से भक्ति करती थी तो उन्हें क्या कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते थे, कृष्ण भगवान की भक्ति में प्राप्त हो जाती थी। आत्मबोध का ज्ञान, तीसरे सोपान में मीरा को आत्मबोध का ज्ञान हुआ, जो मीरा की भक्ति की चरम सीमा है। मीरा इस व्यवस्था में अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर उनमें एकाएक हो गई, मतलब उनसे मिलकर क्या वो प्रसन्न हो गई, खिल उठी कि मैं जिस टाइम से मतलब कृष्ण की भक्ति कर रही थी उन दिनों से लेकर, और उन्हें इतनी खुशी प्राप्त होती है क्योंकि उन्हें क्या होता है, कृष्ण की भक्ति का वरदान मिल जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने जाति समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। जो मीरा थी उन्होंने जातिवादी जो समाज था उनकी क्या रूढ़ियों का उल्लंघन किया, मतलब जो समाज चाह रहा था कि ये एक बड़े घर की घराने की लड़की है या बहू है, लेकिन फिर भी क्या ये दर दर भटक रही है, घुमक्कड़ हो रही है, तो उन पे भी क्या उनके अत्याचार होते थे। लेकिन उन्होंने कुछ भी उनकी मतलब उन परंपराओं को नहीं माना। और गुरु रैदास थे जो दलित जाति के थे, इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। जो रैदास थे वो क्या थे, दलित वर्ग, मतलब नीच जाति के थे, निम्न जाति के थे। फिर भी मीराबाई ने क्या करा, उनके साथ रहकर रूढ़िवादी जातियों का उल्लंघन किया। सगुण भक्ति की उपासिका, मीरा सगुण भक्ति की उपासिका थी और भगवान कृष्ण के उनके आराध्य थे। जो भगवान कृष्ण थे उनके क्या आराध्य थे, वो उनकी भक्ति करती थी। फिर है हमारा गुरु नानक। ठीक है, तो अब आपको इसके कबीरदास और मीराबाई के बारे में अच्छी तरह पता चल गया बेटा। तो अब हमारा क्या है, तीसरा है हमारा गुरु नानक। ये क्या भक्ति आंदोलन के संप्रदाय या संत थे। ठीक है, तो गुरु नानक के बारे में अब आपको, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक गुरु नानक भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या भक्ति आंदोलन का या संतों का प्रचार किया, मतलब अपने धर्म का या रीति रिवाजों का इन्होंने क्या प्रचार करना शुरू कर दिया। बाल्यकाल में नानक दार्शनिक स्वभाव के थे। पढ़ाई अथवा खेलकूद की अपेक्षा उन्हें जंगलों में घूमना और साधु संतों के संपर्क में रहना बहुत अच्छा लगता था। वो क्या अपने घर गृहस्थी में ध्यान न देकर वो क्या जंगलों में या साधु संतों के साथ घूमते फिरते थे और उन्हें वो क्या बहुत अच्छा लगता था। नानक का छोटी आयु में क्या विवाह कर दिया गया, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने सांसारिक कार्यों में कोई भी रुचि नहीं ली। जैसे कि भाई शादी कर दी, अपने घर गृहस्थी में अपने बच्चों को लेकर वो ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं कि हमें नहीं अपने घर गृहस्थी में लीन होना है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, वह अपना अधिकांश समय साधु संतों के बीच ही गुजारते थे। किंतु इसके बाद भी उन्होंने संसारिक कार्य में कोई रुचि नहीं ली। किंतु इसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, साधु संतों के साथ चर्चा ईश्वर में भक्ति, मतलब ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में एक रहस्यमय अनुवाद, मतलब जो रहस्यवाद थी उनका अनुवाद किया, जैसे हमारे ग्रंथ थे, रचनाएं थी, वेद थे। तो उन्होंने क्या उनके बाद उन्होंने रहस्यमय अनुवाद के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ काफी भ्रमण किया, मतलब उन्होंने क्या काफी पूरे संसार में घूमे और ग्रंथों की रचना की, जो रहस्यवाद ग्रंथ थे उनको मतलब खोजबीन की उनकी। गुरु नानक मध्यकाल के एक दूर तक भ्रमण करने वाले संत थे। उन्होंने भारत तथा भारत के बाहर भी अनेक हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा की। उन्होंने क्या भारत के जो अंदर है और या भारत से जो बाहर है तीर्थ स्थान या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तो उन्होंने या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, उन्होंने क्या उनका भ्रमण मतलब घूमकर उनका अनुवाद किया या विभिन्न संतों के साथ विचार किए, मतलब विचार किए और धार्मिक विचारों पर विचार विमर्श किया। ठीक है, तो क्या उनकी जो धार्मिक विचार थे उनके बारे में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। फिर है गुरु नानक की शिक्षाएं या विशेषताएं। ठीक है,
करने के लिए सच्चे और सरल उपायों का वर्णन किया है। फिर है धर्म के ब्राह्मणों का विरोध, मतलब जो धर्म के पाखंडी लोग हैं उनका विरोध किया उन्होंने। गुरु नानक ने धर्म के आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धर्म आडंबरों और अंधविश्वास का विरोध किया। मतलब जो अंधविश्वास करते थे, रूढ़िवादी लोग होते थे, जो मतलब झूठ बोलकर किसी भी भक्त मतलब अपने उसमें मिला लेते थे कि नहीं अगर हम ऐसा करें भगवान आज हमारे सपनों में आए या भगवान ने ये कहा, तो वो क्या वो दूसरे इंसान को झांसा देने की बात कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने क्या विरोध किया। गुरु की महत्ता स्वीकार करना, गुरु नानक ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की महत्ता का पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा गुरु ईश्वर के सच्चे नाम को पाने में पंथ प्रदर्शित का कार्य करता है। ठीक है, जो एक सच्चा गुरु होता है वो सच्चे भक्त वो जब भी कहलाता है जब वो सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करे। गुरु नानक के बिना किसी ने ईश्वर को नहीं पाया। जो गुरु नानक थे उनके बिना किसी ने मतलब जब तक वो गुरु नानक की बातें नहीं मानेगा तो जब तक क्या उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध आचरण तथा सत्य क्रम पर बल, गुरु नानक ने अपने शुद्ध आचरण और विचारों की शुद्धता पर बल दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने विचारों में पवित्रता लानी चाहिए। मतलब जो मनुष्य है उसको अपना मन क्या शुद्ध करना चाहिए। अपने मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी वो मतलब उसमें वो शुद्धता की भावना झलकनी चाहिए। जाति प्रथा का विरोध, गुरु नानक ने भी जाति प्रथा का विरोध किया है। हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया है। ठीक है, फिर हिंदू मुस्लिम की एकता पर, जैसे मैंने अभी कहा था कि गुरु नानक ने भी कबीरदास मीरा की तरह ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने भी अपने समाज में यही कहा है कि हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग के लोग या संप्रदाय के सभी ये जो लोग हैं वो एकजुट होकर रहे और मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। और वो क्या मुस्लिम और हिंदू धर्म की जो प्रबलता थी उसके समर्थक थे। वे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में सामान्य मतलब एकता स्थापित करना चाहते थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसमें सभी चीजों का हमने क्या वर्णन किया गया है और इसके नोट्स बना के रखना। ठीक है, जितना आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई आप लोग पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको नहीं पूछना, आप इसको हमसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।